Hello, my dear students. Myself, Professor Vinay More, and you are most welcome in Digital Eklavya Engineering. Guys, I hope आपने इसके पहले के जो theory videos है वो आपने cover किए होंगे. And today I am going to start module number 5, that is engine testing and performance. Okay, so ये videos numerical पे पूरा तरीके से dedicated है. आपको इसके पहले की theory आपको जरूर देखनी है, क्योंकि थ्योरी अगर बेटर से समझ में आएगी तो न्यूमेरिकल सबको समझने में काफ़ी आसान रहेगा. ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसके पहले के सारे थ्योरी वीडियोस, सारे लिंक्स मैंने जो आपको फॉरवर्ड किए वो आपने देखे होंगे जरूर. सो सबसे पहले इसका वेटेज है. इसका वेटेज है अराउंड मिनिमम 20 मार्क्स पकड़ के चलो. मिनिमम यहाँ पे अराउंड 12 to 15 मार्क्स का न्यूमेरिकल इंजन टेस्टिंग पे आता है. भर भर के थेरीज है, छोटे छोटे फॉर्मूलाज है, न्यूमेरिकल्स है, सॉरी छोटे छोटे डेफिनेशंस है, वो सारा आपको कवर करना है. तो इस चैप्टर का थेरी एज वेल एज न्यूमेरिकल्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है. एंड वन मोर थिंग कि एग्जाम, नॉट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आपको पूरे लाइफ टाइम के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको याद रखना है. सो इंस्टेड ऑफ डूइंग अ बाहर दिस टर्म्स, आपको क्या करना है, उसको समझ के लेना है. ओके, सो लेट्स सी चाहिए. और फिर आपको जस्ट पिकअप एंड ड्रॉप, आपको फॉर्मूला मेमोराइज करना है, समझना है, फिर उसको याद करके वहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, वैल्यूज पुटअप करनी है. तो ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लेने आपको, बस कुछ टर्म्स आपको यहाँ पे समझना है. तो जैसे कि सबसे पहले टर्म है पावर, ब्रेक पावर. तो गाइज, जैसे कि हमें पता है, आपने देखा होगा थ्योरी वीडियोस में, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पावर्स. फर्स्ट इज इंडिकेटेड पावर, सेकेंड इज द ब्रेक पावर, एंड थर्ड वन इज द फ्रिक्शनल पावर. तो बेसिकली होता क्या, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा. तो विद इन अ सिलेंडर, इनसाइड द सिलेंडर जो पावर प्रोड्यूस होगा वो होगा इंडिकेटेड पावर. जो एक्चुअल में अवेलेबल होगा एट द एंड ऑफ द शाफ्ट, जो एक्चुअल में आउटपुट अवेलेबल होगा, दैट इज द ब्रेक पावर. अब देयर आर सम लॉसेस जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल पावर. तो ब्रेक पावर के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपको फाइंड आउट करना है ब्रेक पावर. तो समटाइम्स आपको चेक करना है. यहाँ पे मैंने बोला है कि आपको ब्रेक पावर है, तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा दी जाएगी. सपोज इफ द टॉर्क इज गिवन, ब्रेक टॉर्क इज गिवन, तो हमें पता है पावर क्या होता है, दैट इज ओमेगा टी. ओमेगा दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी इनटू टॉर्क. तो अगर टॉर्क दिया है तो ओमेगा कितना होता है, बेसिकली 2 पाई अपॉन 60. ओके, अगर मैं 2 पाई अपॉन 60 करता हूँ तो मुझे जो पावर मिलेगा वो रहेगा वैट में, बट मुझे चाहिए किलो वैट में. तो मैं क्या करूँगा, न्यूमरेटर में 1000, डिनोमिनेटर में 1000. तो न्यूमरेटर जाएगा किलो वैट में और डिनोमिनेटर में मुझे मिलेगा 60,000 वैट. ओके, गॉट इट. तो 60,000 क्यों किया, जस्ट इट्स जस्ट कन्वर्जन फ्रॉम वैट टू किलो वैट. तो 2 पाई एन इनटू टॉर्क डिवाइड बाय 60,000. सपोज अगर आपको मैकेनिकल एफिशिएंसी दी है, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी होता क्या है, बेसिकली दैट इज द आउटपुट टू द इनपुट. तो आउटपुट में कौन सा पावर अवेलेबल होता है, दैट इज अ ब्रेक पावर, डिवाइड बाय इनपुट. इनपुट में कौन सा पावर होता है, दैट इज आईपी, इंडिकेटेड पावर. तो सपोज आपके पास आईपी है, सपोज आपके पास मैकेनिकल एफिशिएंसी है, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो ब्रेक पावर. थर्ड वन, इफ द डब्ल्यू माइनस एस, आपने अगर रो ब्रेक डायनामोमीटर यहाँ पे देखा होगा, तो डब्ल्यू इज नथिंग बट अ डेड वेट and S4, that is the spring balance. Okay, these are the different two forces acting in opposite direction, therefore W minus S. Okay, suppose W minus S and arm radius is given. Okay, arm radius होता क्या है, basically arm radius होता है this is ये distance, just wait, color change करना. बेसिकली आर्म रेडियस होता क्या है, तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस. ओके, तो ये आपको कहाँ से मिलेगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये रेडियस को फाइंड आउट करना है, फ्लाईव्हील का रेडियस. ओके, उसके बाद वहाँ पे रोप है, रोप का अपना डायमीटर रहेगा, तो उसका भी हाफ लेना पड़ेगा. तो जाके आपको क्या मिलेगा, आरबी. ओके, तो डब्ल्यू माइनस एस, बट डब्ल्यू माइनस एस इंटू आर बी, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस करके मुझे क्या मिलेगा, ये क्या है, दैट इज टॉर्क. ओके, बट पावर क्या होता है, ओमेगा टी. तो टॉर्क मुझे यहाँ से डायरेक्टली अगर नहीं दिया होगा तो आपको कहाँ से मिलेगा, डब्ल्यू माइनस एस से.
याद रखना, इसको भूलना मत। ओके, और इंटू डिस्टेंस टॉर्क चाहिए ना, तो इंटू डिस्टेंस कितना, आरबी। ओके फाइन। तो समटाइम्स आपको टॉर्क डायरेक्टली गिवन रहेगा, अगर नहीं गिवन होगा तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज आरबी। गॉट इट? बाकी सेम, ओमेगा टी इज 2 पाई डिवाइड बाय 60,000 फॉर गेटिंग इन किलोवाट। सपोज आपको ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर, पीएमबी, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर इफ इट इज गिवन, तो आपको फॉर्मूला यूज करना है प्लान। इसको मैं बोलता हूँ प्लान, पी एल ए डबल एन। P for pressure, L for stroke length, A for cross-sectional area of the cylinder, N, N नहीं है वो N dash है, that is the number of power stroke per cycle, and NC means number of cylinders. तो इस फॉर्मूले को कभी भी भूलना मत, काफी ज्यादा फॉर्मूला यूज होता है। सो पावर इज इक्वल टू ऑल्सो प्लान डिवाइड बाय 60,000, ऐसे करके याद रखो। और अगर मैं ब्रेक पावर यूज करता हूँ तो मुझे ब्रेक में इफेक्टिव प्रेशर मिलेगा। अगर मैं इंडिकेटेड पावर यूज करता हूँ तो यहाँ पे मुझे पीएमआई मिलेगा, इंडिकेटेड मिन इफेक्टिव प्रेशर मिलेगा। इतना छोटा सा चेंज है। ओके, एल फॉर स्ट्रोक लेंथ, एसी, एसी दैट इज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो वो कहाँ से मिलेगा? देखो, एसी दैट इज द सिलेंडर क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई बाय 4 अपॉन डायमीटर ऑफ सिलेंडर, तो इसका यूनिट रहेगा मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है एन डैश, एन डैश दैट इज द नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक पर साइकिल। 4 स्ट्रोक होगा तो 2 साइकिल के बाद एक पावर स्ट्रोक होता है, सो एन बाय 2, और 2 स्ट्रोक होगा तो पर स्ट्रोक वहां पे पावर स्ट्रोक होता है, सो एन डैश इज नथिंग बट अ कैपिटल एन। सॉरी, एनसी दैट इज द नंबर ऑफ सिलेंडर्स। फाइन। सो पावर आपको अगर टॉर्क दिया जाएगा तो इंश्योर करना कि वो न्यूटन मीटर में होना चाहिए, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्टेंस। पावर होगा तो किलोवाट में होना चाहिए। ब्रेक लोड होगा तो वो किलो न्यूटन में होना चाहिए। ओके, ब्रेक ड्रम मीटर में होना चाहिए। ब्रेक आर्म रेडियस, अगर बात करते हैं प्रेशर की, तो वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होना चाहिए। स्ट्रोक लेंथ मीटर में होना चाहिए। ओके, सो याद रखना इस फॉर्मूलाज को और प्लस उसके यूनिट्स को। समटाइम्स आपको लोड और डायनामोमीटर कांस्टेंट गिवन रहेगा। ओके, सो ऐसे टाइम में आपको सिर्फ सिंपली याद रखना एक फॉर्मूला है ब्रेक पावर का, W1/K। ओके, काफी रेयरली आएगा, 1% चांसेस ऐसे न्यूमेरिकल का आएगा, बट सिंपल सा फॉर्मूला W1/K। W फॉर लोड, ओके, कैपिटल N दैट इज RPM, एंड K फॉर डायनामोमीटर कांस्टेंट। तो डोंट वरी, आपको ये सारी चीजें दी जाएगी, आपको पैरामीटर्स, आपको ब्रेक पावर निकालना है। तो अभी तक हमने देखा ब्रेक पावर कहाँ से निकलता है, टॉर्क से भी निकलता है, मैकेनिकल एफिशिएंसी से भी निकल सकता है, लोड से भी निकलता है, प्रेशर से भी निकलता है, और डायनामोमीटर कांस्टेंट से भी आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो जस्ट वेट। नेक्स्ट है इंडिकेटेड पावर। ओके, सेम अगेन इंडिकेटेड पावर आपको फाइंड आउट करना है, तो सेम फॉर्मूला कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज होता है। if the PMI is given, if the pressure is given, again use plan divided by 60,000. Okay, mechanical efficiency is given, तो basically mechanical efficiency क्या होता है, that is the brake power upon indicated power, output to the input। अगर मुझे input चाहिए तो mechanical efficiency क्या होगा, divide होगा। next है if the indicated efficiency RI means eta I indicates इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। तो इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी होता है क्या बच्चा लोग, तो वो होता है आउटपुट टू द इनपुट। अभी गाइस आउटपुट क्या है, बात कर रहा हूँ मैं आई की, मींस इंडिकेटेड पावर की, और इनपुट में मुझे क्या देना पड़ेगा यहाँ पे, फ्यूल सप्लाई। ओके, सो आउटपुट में मुझे मिला इंडिकेटेड पावर, जिसके लिए मुझे इनपुट देना पड़ा, वहां पे फ्यूल को बर्न करना पड़ा। ओके, तो m.f इंटू CV। गॉट इट? सो गाइज इसको स्टेप वाइज याद रखो तो बेटर होगा, अदरवाइज सब बाहर करने जाओगे तो इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट, इफ द करस्पॉन्डिंग ब्रेक लोड्स आर गिवन, इफ द करस्पॉन्डिंग ब्रेक लोड्स आर गिवन, कैपिटल I1 प्लस I2 प्लस I3, तो ये होता है मोस्ट टेस्ट। ओके, तो इसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल भी है, तो आपको समझेगा। तो फिलहाल मैं आपको शॉर्टकट में बोलता हूँ मोस्ट टेस्ट होता क्या है। The Morse test is applicable only to multi-cylinder engines. In this test,
द इंजन इज फर्स्ट रन एट रिक्वायर्ड स्पीड एंड द आउटपुट इज मेजर। जहाँ पे इंजन को रन किया जाएगा आपको जितने आरपीएम पे चाहिए, और आपको आउटपुट मेजर करना है। आउटपुट मेजर करना मीन्स आपको क्या मेजर करना है, उसका लोड मेजर करना है। ओके, उसका पावर मेजर करना है, आई। मैंने पूरे इंजन को रन किया, मैंने आई फाइंड आउट किया। नेक्स्ट, then one cylinder is cut off by short circuiting the spark plug but disconnecting the injector as the case may be। नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, इंजन को रन करोगे। सपोज वहां पे 4 सिलेंडर का इंजन है, तो आप क्या करोगे, जो फर्स्ट सिलेंडर है ना उसको कट ऑफ करना है, उसका स्पार्क प्लग का कनेक्शन निकाल के रखना है, या तो फिर क्या करना है आपको, फ्यूल इंजेक्टर को डिस्कनेक्ट करना है। अगर वो पेट्रोल इंजन है तो आपको स्पार्क प्लग को क्या करना है, डिस्कनेक्ट करना है। अगर वो डीजल इंजन है तो आपको फ्यूल इंजेक्टर को क्या करना है, डिस्कनेक्ट करना है। जिससे होगा क्या, फर्स्ट सिलेंडर में पिस्टन का मोमेंट तो होगा बट वहां पे कंबशन नहीं होगा, तो बाकी के 3 सिलेंडर चलेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, सेकंड को ऑफ कर दोगे, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ को रन करोगे। फिर अगेन आप इंडिकेटेड पावर को फाइंड आउट करोगे। थर्ड स्टेज में क्या करोगे, थर्ड को बंद रखोगे, पहले 2 सिलेंडर वर्किंग हो गए, फोर्थ सिलेंडर वर्क होगा। ऐसे करते हुए जाना है आपको। In this stage, the engine is first run at the required speed and the output is measured. Then the one cylinder is cut off by short circuiting the spark plug by disconnecting the injector as case may be। So guys, जैसे कि मैंने बोला सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने क्या किया, चारों सिलेंडर को, या तो फिर फॉर एग्जांपल हमने लिया था 4 सिलेंडर्स को मैंने रन किया और मैंने मुझे पावर मिला, वो रहेगा कैपिटल आई, टोटल इंडिकेटेड पावर। नेक्स्ट केस में मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट सिलेंडर को ऑफ रखा और बाकी 3 सिलेंडर को वर्किंग में रखा, तो मुझे मिलेगा I1। सिमिलरली मैंने सेकंड को डिस्कनेक्ट कर दिया तो मुझे मिला I2। सिमिलरली मैंने तीसरे को डिस्कनेक्ट किया तो मुझे मिला I3। गॉट इट। सो नंबर ऑफ सिलेंडर जितने रहेंगे उतने बार ये कंडक्ट होगा टेस्ट। नेक्स्ट, तो I1 इज इक्वल टू होता क्या है, दैट इज द टोटल लोड W माइनस S माइनस W माइनस S1। ओके, तो यहाँ पे ब्रेक लोड्स है, तो आपको सपोज मुझे I1 निकालना है, तो टोटल लोड में से आपको क्या करना है, उसका पावर को क्या करना है, माइनस करना है। ओके, तो ये एक न्यूमेरिकल में आएगा, तो हम इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। सो फिलहाल इसको याद रखो। ओके, तो ऐसे टाइप का फॉर्मूला है, तो डोंट वरी, जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। नेक्स्ट है फ्रिक्शनल पावर। फ्रिक्शनल पावर कहाँ से मिलेगा, दैट इज द टोटल इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, फ्रिक्शनल पावर। नेक्स्ट एक छोटा क्वेश्चन आता है, पिस्टन स्पीड फाइंड आउट करना है, तो ट्वाइस Ln। रिमेंबर, L का यूनिट होगा मीटर और N का यूनिट होगा रोटेशन पर मिनट, तो मुझे क्या मिलेगा, मीटर पर मिनट। तो यूनिट क्या भी ध्यान रखना है, यहाँ पे आरपीएम में तो आपको पहले पर मिनट मिलेगा। अगर आपको मीटर पर सेकेंड में पूछा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 60। ओके, नेक्स्ट, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, ये भी पूछता है। तो गाइज यहाँ पे बच्चे होते कंफ्यूज, काफी सिंपल है। सिंपल सी एक बात बोलता हूँ, सपोज आपको 1 किलोवाट पावर जनरेट करना है इंजन से, बट 1 किलोवाट ऐसे नहीं कि मुझे फर्स्ट मिनट में मैंने जनरेट कर दिया और सेकंड मिनट में मैंने इंजन को ऑफ कर दिया, नहीं, आपको 1 किलोवाट प्रोड्यूस करना है अप टू 1 आवर तक, कंटिन्यूसली 1 आवर तक। तो आपको कितना केजी, ना कि कितना लीटर, आपको कितना केजी फ्यूल वहां पे यूज होगा, कितना केजी फ्यूल यूज होगा फॉर प्रोड्यूसिंग 1 किलोवाट फॉर कंटिन्यूस 1 आवर, तो उसको बोलते हैं ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। तो यहाँ पे हम फ्यूल को केजी में लेते हैं और फॉर 1 आवर, इसलिए केजी पर आवर, और मुझे कितना पावर प्रोड्यूस करना है, दैट इज किलोवाट। ओके, तो केजी पर किलोवाट आवर इसका यूनिट है। तो याद रखना, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, सो फ्यूल का मास फॉर कंटिन्यूस 1 आवर डिवाइड बाय 1 किलोवाट पावर आपको प्रोड्यूस करना है। तो काफी ज्यादा बार ये पूछता है। नेक्स्ट है मास फ्लो रेट ऑफ एयर। ओके,
समटाइम्स आपको एम डॉट ए निकालना है, समटाइम्स आपको एम डॉट एफ निकालना है। तो कहाँ से आता है? तो बेसिकली होता क्या है, एम डॉट ए मास क्या होता है, दैट इज अ वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ओके, तो अगर बात करते हैं एम ए की, तो मुझे यूज करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ एयर एंड डेंसिटी ऑफ एयर। बट अगर डॉट है तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, टाइम करना पड़ेगा, तब जाके मुझे उसका यूनिट मिलेगा केजी पर सेकेंड। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा है बी ए। अगर वॉल्यूम आपको एयर का दिया है तो ठीक है, अदरवाइज आप ये भी यूज कर सकते हो, दैट इज अ स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके, मतलब वहां पे सक्शन में कितना एयर, हाउ मच एयर विल कम इनसाइड द सिलेंडर, तो आप स्ट्रोक वॉल्यूम भी वहां पे यूज कर सकते हो। तो वी ए इज इक्विवेलेंट टू दी वी एस। नेक्स्ट है रो ए इंटू एन इंटू 60। ओके, तो नंबर ऑफ रोटेशन पर मिनट होता है, तो उसका कन्वर्जन मैंने क्या किया, सेकंड में किया बाय मल्टीप्लाइंग इंटू 60। तो ये दोनों फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं, वी ए इज इक्विवेलेंट टू वी एस। ओके, और स्ट्रोक वॉल्यूम है इसलिए पर साइकिल होगा वहां पे सक्शन, तो इसलिए हमने कैपिटल एन को लिया, दैट इज अ रोटेशन पर मिनट, अगेन उसका कन्वर्जन किया पर सेकंड में मल्टीप्लाइंग बाय 60। सिमिलरली अगर ये फॉर्मूला, अगर डेंसिटी दिया नहीं है, वॉल्यूम दिया नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, दूसरा फॉर्मूला पीवी इज इक्वल टू एम आर टी, कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो एम निकालना है, दैट इज पीवी अपॉन आर टी। तो प्रेशर आपको दिया जाएगा, हमेशा याद रखना है इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में पुट करना है। स्ट्रोक वॉल्यूम आपको मीटर क्यूब पर सेकेंड या तो फिर मीटर क्यूब में यूज करना है। सपोज यहाँ पे एम ए फाइंड आउट करते हो तो यहाँ पे वॉल्यूम पुट कर सकते हो। ओके, अगर यहाँ पे मास का वॉल्यूम, सॉरी मास का अगर यूनिट है केजी, तो यहाँ पे वॉल्यूम का यूनिट होगा मीटर क्यूब। बट अगर मास फ्लो रेट की बात हो रही है, केजी पर सेकेंड हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, वॉल्यूम फ्लो रेट। तो अगर यहाँ पे डॉट है तो यहाँ पे भी डॉट आएगा, तो उसका यूनिट क्या बनेगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड। आर दैट इज अ गैस कांस्टेंट 287 जूल पर केजी केल्विन, and T1 that is the temperature in degree Kelvin. Next, mass flow rate of fuel. Okay, so यहाँ पे एयर फ्यूल रेशियो समटाइम्स गिवन होता है, उससे भी आप एम डॉट ए फाइंड आउट कर सकते हो। सपोज ऊपर के किसी भी एक फॉर्मूले को यूज करो एंड फाइंड आउट दी एम डॉट ए। एयर फ्यूल रेशियो आपको पता है, आप इजीली एम डॉट ए फाइंड आउट कर सकते हो। सपोज एयर फ्यूल रेशियो इज नॉट गिवन, देन सेकेंड ऑप्शन क्या है, अगेन वॉल्यूम इनटू डेंसिटी डिवाइड बाय टाइम। ओके, और समटाइम्स डेंसिटी इनडायरेक्टली गिवन होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी समटाइम्स आपको दिया जाएगा ऑफ द फ्यूल, सॉरी स्पेसिफिक डेंसिटी आपको गिवन रहेगा। तो ऐसे टाइम में आपको क्या करना है, इनटू रो डब्ल्यू का दैट इज अ डेंसिटी ऑफ वाटर, वो कितना होता है, दैट इज 1000, कितना होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो वहां पे अगर एसएफ दिया है तो आपको सिंपली क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है, देन यू विल गेट डेंसिटी ऑफ फ्यूल डिवाइड बाय टाइम। सपोज आपको ब्रेक एफिशिएंसी अगर गिवन है, एटा बी, ब्रेक पावर आपको पता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ब्रेक एफिशिएंसी का, दैट इज द ब्रेक पावर अपॉन क्या है, हीट सप्लाई। तो ईटा भी आपको पता होगा, ब्रेक पावर आपको पता होगा, सी भी आपको गिवन रहेगा, यू विल गेट एम डॉट एफ। थर्ड वन, समटाइम्स इफ द बीएसएफसी इज गिवन, देन बीएफसीसी का फॉर्मूला है एम डॉट एफ अपॉन ब्रेक पावर, तो भी आप एम डॉट एफ फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है मास फ्लो रेट ऑफ एग्जॉस्ट। तो गाइज सिलेंडर का एग्जॉस्ट जो होता है वो दो टाइप के मासेस से बना होता है, एक होता है एयर, दूसरा होता है फ्यूल। तो एम डॉट ए प्लस एम डॉट एफ दोनों का एडिशन करो, देन यू विल गेट एम डॉट जी। सपोज ये दोनों गिवन नहीं है, बट आपको क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ एग्जॉस्ट गैस और डेंसिटी गिवन है, तो क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करना पड़ेगा। तो वी जी एंड रो जी, रो फॉर डेंसिटी, जी फॉर गैस। नेक्स्ट मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी होता क्या है, एफिशिएंसी बेसिकली होता है आउटपुट टू द इनपुट या तो फिर एक्चुअल टू द थ्योरेटिकल। बट मैकेनिकल एफिशिएंसी इट इज द एफिशिएंसी व्हिच इज अवेलेबल एट द एंड ऑफ द शाफ्ट। सो एट द एंड ऑफ द शाफ्ट आउटपुट में होता है ब्रेक पावर और इनसाइड होता है इंडिकेटेड पावर। ओके, तो समटाइम दूसरा आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो हम,
eta m, that is if mechanical efficiency is equal to brake thermal efficiency and indicated thermal efficiency. तो ये बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे नीचे देखते हैं, that is a thermal efficiency. थर्मल एफिशिएंसी से यहाँ पे बात होगी हीट सप्लाई की। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं, यहाँ पे दो टाइप है थर्मल एफिशिएंसी के, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी या तो फिर ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। ओके, अगर इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी को यूज करना है, फॉर्मूला आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको करना पड़ेगा पावर अपॉन हीट सप्लाई। अगर इंडिकेटेड है तो इंडिकेटेड पावर, अगर ब्रेक थर्मल का है तो ब्रेक पावर आपको यूज करना है, डिवाइड बाय हीट सप्लाई एम डॉट एफ इंटू सी वी। तो यहाँ से आप ईटा आई टी एच और यहाँ से आपको ईटा बी टी एच, इन दोनों को यूज करो, क्योंकि मैकेनिकल एफिशिएंसी होता क्या है, ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर। तो अगर आप इन दोनों का रेशियो लेते हो तो डिनोमिनेटर क्या होगा, कैंसिल होगा, बचेगा अपॉन बीपी अपॉन आईपी, दैट इज अ मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो यहाँ से भी आपको फॉर्मूला डिराइव होगा। नेक्स्ट है रिलेटिव एफिशिएंसी। रिलेटिव एफिशिएंसी होता क्या है, दैट इज एक्चुअल टू द थ्योरेटिकल। एक्चुअल एफिशिएंसी कौन सा है, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी या तो फिर ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, डिवाइड बाय आइडियल एफिशिएंसी कौन सा होता है, दैट इज एयर स्टैंडर्ड साइकिल। और एयर स्टैंडर्ड साइकिल हमने देखा है आई थिंक मॉडल नंबर 1 या 2 में, ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल। तो ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल का फॉर्मूला जो अवेलेबल है, वहां से आपको क्या मिलेगा, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, और ऊपर के फॉर्मूले से आपको मिलेगा ईटा आई टी एच या तो फिर ईटा बी टी एच। फाइनल में वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी अगेन एक्चुअल टू द थ्योरेटिकल, तो एक्चुअल वॉल्यूम डिवाइड बाय थ्योरेटिकल वॉल्यूम। तो एक्चुअल वॉल्यूम का एक और फॉर्मूला है, आपने देखा होगा सीआई इंजन में, सी डी ए अंडर रूट ऑफ ट्वाइस रो डेल्टा पी। ओके, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, पी वी इज इक्वल टू एम आर टी का इक्वेशन भी आप यूज कर सकते हो एक्चुअल निकालने के लिए। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एक्चुअल निकालना होता है, ईटा भी गिवन रहेगा, थ्योरेटिकल का डेटा आपको गिवन रहेगा। थ्योरेटिकल वॉल्यूम कहाँ से आएगा, दैट इज द स्वेप्ट वॉल्यूम पाई बाय 4 डी स्क्वायर एल एन एन डैश। ओके, तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर ये तो हुआ वॉल्यूम, एन सी मीन्स नंबर ऑफ सिलेंडर्स, एन डैश मीन्स नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक। अगर 4 स्ट्रोक होगा तो एन बाय 2, 2 स्ट्रोक होगा तो कैपिटल एन। बट यहाँ पे मुझे मिलेगा आरपीएम, आरपीएम मीन्स रोटेशन पर मिनट, तो मुझे पर मिनट नहीं चाहिए, मुझे पर सेकेंड चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इंटू 1/60 से मल्टीप्लाई किया, सो आई विल गेट मीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, एंड फाइनली हीट बैलेंस शीट होता क्या है, तो Q1, Q2, Q3 कैपिटल Q। ओके, तो सबसे पहले सिलेंडर में वहाँ पे हम जो फ्यूल सप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे हीट जनरेट होगा, वो हुआ टोटल हीट सप्लाई बाय द फ्यूल। और वो कहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो, एम डॉट एफ इंटू सी वी करके। अभी ये क्यू का यूटिलाइजेशन, क्यू क्या होता है, 4 जगह पे यूटिलाइज होता है। फर्स्ट है ब्रेक पावर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे इंजन वर्किंग कंडीशन, इंजन का रनिंग होता है। सेकेंड Q2, दिस इज द हीट रिजेक्टेड बाय द कूलिंग वाटर। ओके, तो वहाँ पे कूलिंग में जो हीट आपका लॉस होगा, तो वो कहाँ से आएगा, एम सी पी डेल्टा टी, एम डॉट डब्ल्यू सी पी डब्ल्यू, आउटपुट ऑफ द वाटर माइनस इनलेट टेम्परेचर ऑफ द वाटर। So outlet temperature of the water minus inlet temperature of the water, MCP delta T। दूसरा लॉस कहाँ पे होगा, एग्जॉस्ट गैसेस में भी हीट क्या होगा, आपका वेस्ट चला जाएगा। तो अगेन कहाँ से आएगा, MCP डेल्टा टी, एम डॉट जी सी पी जी, एग्जॉस्ट गैस का टेम्परेचर दैट इज TG2 माइनस इनलेट का टेम्परेचर क्या रहेगा, एटमॉस्फेरिक एयर का टेम्परेचर, तो TG2 माइनस टी है। तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर आपके पास गिवन रहेगा। ओके, और समटाइम्स अनअकाउंटेड हीट लॉसेस, जिसको आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो वो कहाँ से आएगा, तो आपको क्या करना है, टोटल हीट दैट इज कैपिटल Q माइनस ये तीनों हीट Q1, Q2, Q3 को आपको क्या करना है, माइनस करना है, देन यू विल गेट द डिफरेंस। वो क्या रहेगा, अनअकाउंटेड हीट लॉस, जिसको आप फॉर्मूला से फाइंड आउट नहीं कर सकते। गाइज, आई होप आज का ये वीडियो सेशन आपको समझ में आया होगा। ओके, अगर आपको ये वैल्यूएबल
एंड वर्थ लगे, देन प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको आज ऐसा कौन सा पॉइंट था जो बुक में क्लियर नहीं हो रहा था, और आपको जो डाउट सॉल्व नहीं हो पा रहा था, बट इस वीडियो के वजह से आपका ये डाउट सॉल्व हो गया और वो जो पॉइंट था वो आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया, देन प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि आपका ही इंकरेजमेंट मुझे एक्साइट करेगा न्यू वीडियोस बनाने के लिए। ओके, और अगर आपको कुछ सजेशन भी है, अगर कुछ आपको डाउट्स भी है, तो भी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कीजिए कि तो मैं उसके ऊपर काम कर सकता हूँ। आपके सजेशन के ऊपर काम करूंगा तो मैं और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। ओके, सो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको समझ में आया, क्या आपको डाउट्स है, क्या इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए, तो वो सारी चीजें शेयर करो। एंड वन मोर थिंग, लास्ट रिमाइंडर, कि अगर इस चैनल को, डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग चैनल को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। और हमारा जो इंस्टाग्राम पे है डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग में, हमारी जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे हमने सारी वीडियोस, सारे नोट्स मैंने वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करके दिए हैं। इवन टेक्स्ट बुक के वीडियोस भी मैंने वहाँ पे कुछ शेयर किए हैं, तो उसका भी बेनिफिट आपको लेना है। सिर्फ आपको ही नहीं लेना है, तो वो सारे लिंक्स को आपको आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। ओके, सो यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, आपको एक सिंगल रुपीज भी आपको पे नहीं करना है, बस आपको डेडिकेशन से आपके घर पे बैठ के आपको स्टडी करना है। ओके, इतना तो पक्का कर सकते हैं हम। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।